नमस्कार, मैं हूँ संजय ऋतुराज और आप देख रहे हैं टोटल ब्रेकिंग न्यूज़। और इस समय हम मौजूद हैं खातीपुर गांव के बंधे के बगल में, जहां घाघरा नदी का कटान पूरे जोरों पे है। और जिस तरीके से कटान चल रहा है, इस तरीके से ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15 से 20 दिन में ये पास में दिख रहा गांव, कम से कम यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे ये गांव है। इस गांव को खत्म होते देर नहीं लगेगा। आज यहाँ शासन प्रशासन के तरफ से लोग आए हुए हैं बांधने के लिए। फिर एक गांव को बांधते-बांधते, जो टिकुलिया गांव है, भोजपुरवा गांव है, उसको इसी झाड़-पात से बांधने का पिछले 3 साल से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन रोक नहीं पाए पानी की धारा को। जब हमने सवाल-जवाब किया था, तो कभी इंजीनियर साहब का शुगर बढ़ जाता था, तो कभी कहते थे कि टेक्नोलॉजी हमारे पास में नहीं है। और फिर ये कौन-सी टेक्नोलॉजी झाड़-पात की लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं, ये जानने के लिए हम यहाँ पे गाँव के लोगों से भी बात करेंगे, इंजीनियर साहब से भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको जानकारी ये दे दूँ कि नदी बिल्कुल गाँव के करीब आ चुकी है। आप देख सकते हैं गाँव, ये बंधे के करीब देखिए सारे ये घर दिखाई दे रहे हैं। और बहुत ज़्यादा दिन नहीं है कि ये नदी तोड़ते हुए पहुँच जाएगी, लोगों के आशियाने को यहाँ पे भी गिराना शुरू कर देगी। और सिर्फ खादीपुर ही खतरे में नहीं है, सुल्तानपुर खतरे में है, कोटवा खतरे में है, बिजलीपुर खतरे में है, मुड़ियारी खतरे में है। तमाम ऐसे दर्जनों गांव है जो 1 लाख से ऊपर आबादी होगी, ये सारे गांव तहस नहस हो जाएंगे। देखिए ये है झाड़ और पात, ये ट्रैक्टर से उतर रहा है झाड़ और पात, और बहुत दूर से नहीं लाया जा रहा है, इस बंधे से लेकर के आया जा रहा है। और ये कितने करोड़ का मटेरियल है बाढ़ को रोकने के लिए, कटान को रोकने के लिए, तो इंजीनियर साहब ही बताएंगे। इसलिए कि इसका बजट का कोई अंदाज़ा नहीं लगता है। सदन में तो पता चल जाता है कि फलाने डिस्ट्रिक्ट के लिए इतना करोड़ रुपया पास हुआ है बाढ़ राहत के लिए, लेकिन गांव में जो रोकने के लिए आते हैं बाढ़ को, कटान को, उनका बजट का अंदाज़ा नहीं लग पाता है कि कौन से कोटे से पैसा खर्चा हो रहा है, कौन से सरकार से पैसा खर्चा हो रहा है, कौन विभाग खर्चा कर रहा है और कितना खर्चा कर रहा है। न ये गांव को लोगों को जानकारी मिल पाती है, न मीडिया को जानकारी मिल पाती है। और अंदर अंदर यही झाड़ पात डाल करके हो सकता है कि करोड़ों रुपये का बंदरबाट हो जाता होगा। तो आप देख सकते हैं, जब इस झाड़ पात से ठोकर बन जाना है, इतनी विशाल धारा को रोक सकते हैं, तो बोल्डर और बड़े बड़े बंधे बनाने की ज़रूरत क्या है, ठोकर बनाने की ज़रूरत क्या है। काफ़ी सवाल है, जे हिसाब से चल के सवाल हम पूछेंगे और गांव के लोगों से भी जानकारी लेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं नदी की कितनी नज़दीक है यहाँ से, और हम बिल्कुल अभी गांव के और करीब आ चुके हैं, वहाँ से तो दूरी था। आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा परमात्मा जी को कि आप दिखाइए कि ये गांव है, और यहाँ से 60 से 70 मीटर के आसपास में ये गांव होगा, और ये नदी है। और अभी बाढ़ कम से कम 1.5 से 2 महीने तक बाढ़ ये रहने वाली है। 1.5 से 2 महीने में इस गांव का नामो निशान भी मिट सकता है। इस समय हम आ गए हैं, यहाँ पे प्रधान जी भी हैं, इस गांव के प्रधान है। और पिछले 2 साल पहले प्रधान जी का भी हमने रिपोर्टिंग किया हुआ था। और इंजीनियर साहब हैं, जो टिकुलिया को बचाने का पूरा पुरजोर प्रयास किए। तो इस समय हम ये झाड़ पात वाली टेक्नोलॉजी पे आएंगे और पूछना चाहते हैं कि इससे हट करके भी कोई उपाय है इंजीनियर साहब के पास, या अभी शुरुआत कर रहे हैं तो झाड़ पात डाल रहे हैं, या सिर्फ झाड़ पात डाल करके मन बहलाने का काम किया जा रहा है। जैसे टिकुलिया को ढहते हुए, गांव को ख़त्म होते हुए, निशानेबूत होते हुए देखा गया, तो क्या वही सामना करना पड़ेगा या कुछ आगे और भी स्ट्रेटजी है ऊपर से? इंजीनियर साहब बोलिए कुछ। पहली बात तो आप अपना कैमरा बंद करिए तब बताएं। बंद करिए, पहले बताएं, पहले बंद करिए फिर चलाइएगा, नहीं तो हम आपको कोई स्टेटमेंट नहीं दे पाएंगे। आप जाइए उधर। ठीक, इंजीनियर साहब स्टेटमेंट नहीं देंगे, और हमारा वसूल है कि ऑन कैमरा कुछ भी पूछ सकते हैं, ऑफ कैमरा तो प्रधान जी पूछने के लिए हैं ही। लेकिन मैं प्रधान जी से बात करना चाहता हूं कि प्रधान जी को शायद कुछ जानकारी हो कि अपनी जनता को बचाने के लिए प्रधान जी किस तरह का प्रयास कर रहे हैं। प्रधान जी बताइए मुझे आप कि किस तरह का प्रयास आप कर रहे हैं इस गांव को बचाने के लिए, क्योंकि अभी तक तो बहुत दूर देखते थे कि यहाँ से 500 मीटर
1 किलोमीटर नदी थी, लेकिन अब तो नदी बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पे है। और आपके सामने उदाहरण है टिकुलिया गांव, भोजपुरवा गांव, जो ढहते हुए, विलुप्त होते हुए एक इतिहास में दर्ज होते हुए देखा गया है। तो क्या आपको ये लगता है कि खादीपुर जैसा गांव भी इतिहास में विलुप्त हो जाएगा और इतिहास में दर्ज हो जाएगा? जी, मैं शारदानंद साहनी, प्रधान खादीपुर। और मैं विगत 3 वर्षों से मैं मतलब बाढ़ खंड को मैं हमेशा अवगत कराता रहा हूँ, क्योंकि अभी 2 साल पहले यहाँ के प्रभारी मंत्री आए थे, अनिल राजभर जी। उनको पूरा डिटेल हमने बताया था। वो आश्वासन दे के गए थे कि मतलब गांव को मतलब कि रिंग बंधा है, इसको बचाया जाएगा। किसी हालात में गांव को मतलब रिंग बंधे वाला बांध को बचाया जाएगा। अगले वर्ष प्रभारी मंत्री दयालु मिश्रा जी आए थे जी। उनको भी हम ले गए थे पूरे कटान पर, उनको भी पूरी बात बताए। और बाढ़खंड के सारे एक्सियन इंजीनियर लोग भी आए थे, वो लोग बोले कि नहीं बचाया जाएगा। अब ये वर्ष मान लीजिए कि अभी रिंग बंधे से 150 मीटर दूरी है। जी जी। और मैंने जो मेन बलिया जिला के एक्सियन संजय मिश्रा जी है, हमने पहले तो विधायक जी लेकर आई थी। तो अभी जल शक्ति मंत्री अभी माननीय स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश सरकार आए थे। तो यहाँ आपका चांदपुर है, चांदपुर जो बाढ़खंड का वो बंगला है, वहीं पर रुके हुए थे। वहाँ हमने लेटर दिया, हमारे गांव से 2-4 लोग भी गए थे। तो हमको पूरा बोले कि देखिए प्रधान जी, आप उस गांव के प्रधान हैं और माननीय विधायक जी बांसडी पूरी मतलब इतना मतलब इस मामले के लिए, इस कटान के लिए मतलब विधानसभा में लड़ाई लड़ती है। और हम लोगों से इस साल आपका तटबंध वहाँ पक्का मतलब तटबंध बांध दिया जाए। ठीक है, तो बंधा कि नहीं बंधा? बंधा मतलब इस साल 2024 में बांधा जाएगा? नहीं, 2024 में जब अच्छा पक्का तटबंध जब बनेगा तो पानी का जब लेवल जब नीचे जाएगा, वो नीचे से बांधा जाएगा ना। तो देखिए एक और कमाल की मैं बात कर रहा हूँ कि भारत में एकलौता उत्तर प्रदेश का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऐसा है जो लबालब बाढ़ में पानी को रोकने का, बंधा बांधने का, ठोकर बांधने का काम नहीं कर सकते, सिर्फ झाड़ पात डालने का काम कर सकते हैं। लेकिन उस धारा को रोकने के लिए उससे बेहतर टेक्नोलॉजी इनके पास में नहीं है। एक मैं आपको बता दूं, इससे कि पहले भी मुझे पता चल चुका है। तो अब तो पूरी बात अभी सुने नहीं। हाँ, ठीक है, बताइए। अभी हमने मतलब करीब 15 दिनों से मैं जय साहब को, चाहे बाढ़खंड के, मैं पूरा मतलब अवगत कराया था। तो आए वहाँ मौका पर देखे, बोले संजय मिश्रा जी आए थे, एक्सियन जो मेन जो बलिया जिले के हैं। वो बोले कि प्रधान जी इस वर्ष काम होगा, आप पानी तो अभी 3 दिन पहले अभी नापी करवाए थे, तो 163 मीटर था। अच्छा, 150 मीटर पर आ गया है अभी। तो जय साहब से हम बोले, तो बोले कि ऐसा है ना कि फर्स्ट काम अभी तो पानी का लेवल ऊपर हो गया है, क्योंकि जमीन से ऊपर हो गया है। अभी झाड़ लगाया जाएगा, पानी का लेवल जैसे ही मतलब कि ज़मीन से जब नीचे होगा तो बांस का वो चोंगा बनाया जाएगा और बोरी डालकर उसमें ईंट डला के लगाया जाए, ताकि कटान धीमा हो जाए। तो क्या आपको लग रहा है कि धीमा हो जाएगा इससे? भाई अभी इसके तो भाई विशेषज्ञ हैं, वो लोगों ने बताया। नहीं, मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि टिकुलिया भोजपुरवा जैसे गांव को बहुत कोशिश किया गया, बांस का कैरेट डालकर उसी में जो चीजें आप कह रहे हैं। जानता हूँ मैं मतलब बाढ़खंड के सारे अधिकारियों को मैं अवगत करा हूँ भाई, हमारा ये खादीपुर, सुल्तानपुर और अगल बगल के जो गांव है वो बचना चाहिए। लेकिन इंजीनियर बांध के अंदर है जी, और हमको आश्वस्त वो लोग कराए हैं कि आपका गांव बचाया जाएगा। लेकिन इंजीनियर साहब तो वाकिफ हैं कि बांस का जो कैरेट डाल करके उसमें बांस और हाँ, तो इंजीनियर साहब फिर इतना तो बताएंगे। अभी तो इंजीनियर साहब फोन पे व्यस्त हो गए हैं। ठीक है, अब बात कर लीजिए। तो मतलब ठोकर बांधने का काम जो होगा वो बाढ़ खत्म होने के बाद ही होगा। हाँ, ऐसा है ना, ये तो हम 3 वर्षों से कहते आ रहे हैं। पहले जो मिश्रा जी हैं वो कह रहे थे कि जब मतलब 200-250 मीटर पर जब आ जाएगा तो पक्का उस पर बांधा जाता है, क्योंकि मतलब। अच्छा इंजीनियर साहब, इतना तो आप बोल सकते हैं। हम लोग अथराइज नहीं है स्टेटमेंट देने के लिए, और आप अगर जानकारी लेना चाहिए पहले कैमरा बंद कर लीजिए, हम आपको बता देते हैं। अगर आप ऑफ कैमरा कुछ, अब देखिए जानकारी मुझे नहीं चाहिए, जानकारी मुख्यमंत्री को भी चाहिए, जानकारी प्रधानमंत्री को भी चाहिए, जानकारी जनता को भी चाहिए, जानकारी सारे डिपार्टमेंट को चाहिए। गलत जगह स्टेटमेंट ले रहे हैं ना, जिसे आप नहीं गलत, इस बच्चे से पूछिए कुछ। नहीं उस बच्चे से हम जहाँ इसका एक
गाइडलाइन हो गया है हाँ, कि ये आप एक बैग हाँ, ये आप इशारा बहुत अच्छा मुझे नहीं दिए। दे सकते हैं। हाँ, ये तो मुझे आप आप बहुत जितने इशारा पाए अच्छा, उतने स्टेटमेंट देंगे। बिल्कुल। तो अरे, बिल्कुल, बात बिल्कुल, समझते हैं। बिल्कुल, मैं समझ गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको भी नौकरी करनी है, मुझे भी नौकरी करनी है। मीडिया में भी कुछ ऐसे-ऐसे दलाल हैं, जो सवाल उस तरीके से नहीं उठाते हैं, जो जनता के फ़ायदे में, जनता के हक में, जनता के हित में हो। वो सवाल उस हक में उठाते हैं, उस इंसान के फ़ायदे में उठाते हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई बड़ा आदमी हो। तो वो कहते हैं गोदी मीडिया। तो ठीक, सबको अपनी-अपनी नौकरी बचानी है और इंजीनियर साहब को जितना ऑर्डर दिया गया है, उतना इंजीनियर साहब अपना बताए हैं। लेकिन अब ये सवाल जब अब आप लोग, जनता से मैं ये कहूँगा कि हाथ पे हाथ धरे रहने से आप लोगों का ना गाँव बचने वाला है, ना आप लोग बचने वाले हैं। या तो अपने लिए बंधे के उस पार ज़मीन की व्यवस्था कर लीजिए, घर की व्यवस्था कर लीजिए और परिवार को बचाने के लिए सब कुछ की व्यवस्था कर लीजिए, और नहीं तो आप लोग अपने हक के लिए आगे आइए, सवाल जवाब कीजिए। तो आप लोग गाँव में से कोई है, कोई अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो बताइए हमको कि आप लोग किस सुरक्षा का जो काम है, ये पानी का स्तर डाउन होने के बाद होगा। तो अगर जो आपातकालीन में अगर जो ये पानी जो है ये चली आ रही है तो वो चले जाएगा, गाँव खत्म होगा, गाँव खत्म होगा। तो कब बोलना चाहते हैं आप लोग कुछ? कोई कुछ बोलना चाहता है? बोलिए, आइए, बोलिए। हाँ, भोजपुरी चल जी, बताइए, माइक हाथ में बैठ जाइए। हमारा ये कहना बा हाँ। कि बहुत विधायक लोग आई लो, हम्म, आई बात सुन के देख के आ चल जाता हम लोग। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। आ गाँव पर धम धापा पड़ गल बा, गाँव बाँचे वाला नहीं खे। दूसरा नंबर, मोदी जी या योगी जी ये जाए के मौका पर मुकमायना करे के चाही। ठीक। हमारा यह कहना बा कि गाँव बची कि ना बची। मतलब प्रधान जी पर भरोसा नहीं है, विधायिका पर भरोसा नहीं है, सांसद पर भरोसा नहीं है, सीधा मुख्यमंत्री पर या प्रधानमंत्री पर भरोसा बा। तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता आप पे भरोसा कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस गांव की जनता आप पे भरोसा कर रही है। सिर्फ इसलिए भरोसा कर रही है कि एक गांव विलुप्त हो चुका है और ये बहुत बड़ी आबादी वाला गांव है, ये बचा रहे। इसीलिए जनता सिर्फ आप पे भरोसा करिए। अगर हमारी आवाज़ आप तक जाए तो इस जनता पे एक बार ध्यान देने का काम करिएगा। धन्यवाद।